अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माइन टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर आते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार प्रोग्राम्स और हम करते हैं मीडिया और ड्रामा रिव्यूज़। अगर आपको वीडियोस और चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अभी हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम हो वजह के रिव्यू के बारे में। और इस वक्त जैसा कि ड्रामे का जो आगाज़ है वो हुआ है चंदा के कॉल करने के ऊपर। और वो अपने हस्बैंड को कॉल कर रही है और वो आगे से मैसेज कर रहा है कि हम लोग जो है वो जलसे में बिजी हैं, तो बाद में बात होती है। अच्छा, तो भाई इसके ऊपर आप उसको एसएमएस नहीं छोड़ सकती थी? पॉइंट है ना, ठीक है, एसएमएस छोड़ देती। अब बाद में जो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है और ये सारा कुछ हुआ है, तो पहले से ये लोग सोच समझ के क्यों नहीं चलते हैं चीज़ों को। और इसको देखो, 2-4 लाख कराची जैसी जगह में और इस तरह के ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर पास ही जो है वो हबीब बैंक की मुझे अभी बिल्डिंग नज़र आई है और वहाँ पर ये बंदा जो है वो 2 तकरीबन लाख की जो है वो अमाउंट लेके जा रहा है। ये कुछ नहीं यार, ये मेरे भाई के इलाज के पैसे यार, प्लीज ये पैसे मुझे बहुत जरूरी चाहिए। और यहाँ पर देखें उसको कैसे वो उसको पता है कि ये लोग सामने मेरे सर पे खड़े हुए हैं और साथ ही जो है ना अपनी वो पॉकेट के साथ यूं करके ना उसको तो वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि उसको चेक करने के लिए कोई और जगह तो मिली ही नहीं। उसको तो पता ही नहीं था, इतने तुम अक्लमंद हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि अभी वो देख लेगा तुम्हें, ऐसे हाथ लगाते हुए भी देख लेगा, बजाय इसके कि वहाँ से निकल के भागने की करता। तो जनाब देखो ज़रा। अच्छा, वो शायद HB उसकी बिल्डिंग नहीं थी, हबीब बैंक कि वो कौन सी कराची में मशहूर बिल्डिंग होती है ना, मुझे लगता है वो किसी और बिल्डिंग का स्टाइल था। जरा मैंने थोड़ा सा सोचा इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं और उसके अलावा थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर बाद में मुझे कुछ कमेंट्स देना थे इस ड्रामे के ऊपर। तो अपने पेज से लाइव आने का इसके अलावा और कोई बेस्ट तरीका नहीं था। इनवाइट करूं? चलें। तो अभी इस वक्त जो है वो हम लोग अपने चैनल के पेज पर हैं और यहाँ पर मैं रिव्यू कर रही हूँ ड्रामा सीरियल तुम हो वजह को। चले मैं अपने जो है वो ऑडियंस को भी बताती चलूँ साथ साथ। और मुझे इसके ऊपर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करना थी, तो इसके अभी मैं बता रही थी सबको कि इसके अलावा हमारे पास और कोई बेस्ट तरीका मुझे नज़र नहीं आया। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। और सबसे पहले मुझे इसके ऊपर ये बात करनी है कि ये जो चंदा की लाइफ इसमें ख़राब हुई है, मैं जब वो देखती हूँ सारा मेस्ड अप, तो मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा था कि इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है या इसके पेरेंट्स का क्या कसूर है, इसमें सोसाइटी का क्या कसूर है, क्या रोल है इसके अंदर। तो वो उसके ऊपर हमें बात करना है अभी। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले चंदा का जो घर से भागने वाला उसमें जो स्टेप था, मुझे उसमें नज़र आई है सारी की सारी फॉल्ट जो है वो उसकी मदर की नज़र आ रही है, क्योंकि वो अपने जो है ना वो पहले तो हस्बैंड से बातें छुपा रही है, उसके अलावा जो है वो उसको पता चल रहा है कि बच्ची जो है वो भागी हुई पड़ी है, ठीक है, और वो चुप करके देख रही है उसको, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा भी हक है उस पर। वो सारा हक तुम अपनी गलतियों की वजह से खो चुकी। वो भाई समझाओ इसे। बिल्कुल सही कहेगी इसका। अच्छा तुम भी? मुझे तुम लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं। अम्मी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी। अम्मी से भी बात नहीं हो सकती और ना मिल सकती। जो बात करनी है मुझसे करो, वरना जाओ यहाँ से। इससे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। पैसे चाहिए तुम लोगों को भी, वही देने आई थी। बुलाओ अम्मी को। समझ में नहीं आ रही है एक बात? अच्छा, पैसे देकर हमसे हमदर्दियां जीत लोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैसे देकर तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे गुनाह सब माफ कर देंगे हम? पैसे की लालची नहीं है हम, पैसे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब यही पैसे तुम सब, ये जो सीन है यहाँ पर जिस तरह से ये जो मोहतरमा है, इसकी जो वालदा हैं, ये जिस तरह से उसकी ज़िंदगी तबाह कर रही हैं और जिस तरह से ये पोलिटिसाइज किया हुआ है इन्होंने अपनी घर को, अपनी फैमिली को,
दिस इज़ वेरी रिडिकुलस, वेरी रिडिकुलस। आई डोंट थिंक सो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें वाकई हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि शायद हो ही रही हैं, और ड्रामाज में चूँकि एग्जैजरेट करके चीज़ों को दिखाना मजबूरी हो जाती है, तो शायद इसलिए थोड़ा सा एग्जैजरेट भी किया हुआ है यहाँ पे। बट आई थिंक हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं। लुक एट दिस, लुक एट हर एक्सप्रेशंस, और लुक एट हर ये सास बहू के वो जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मतलब वो उसके कैसे उसकी शक्ल के ऊपर नज़र आ रही हैं, और द वे शी इज़ प्लेइंग दिस रोल, दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। बट हम चूँकि बात करते हैं सोसाइटी के उसके नुक्ता नज़र से, और इसके जो उस पर असरात हो रहे होते हैं उस हवाले से, सो मुझे तो वो देखना है। तो हम तो करेक्टर्स और ये जो इनकी हमारी सोसाइटी में जो एग्जिस्टेंस है ना, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये ऐसे करेक्टर्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, और कहाँ कहाँ हमारे पेरेंट्स की गलतियाँ होती हैं। तो ये जो वालदा साहिबा हैं, इसमें अब ये देखें, जिस वक्त इसकी बेटी ने सबसे पहले उसको बताया कि मुझे इस तरह से इंटरेस्ट है और वो लोग आ रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, तो वो उसने सारी चीज़ें जो है ना अपने पास छुपा के रखी, ठीक है। और फिर उसकी इसी तरह उसका फादर है, मतलब तुम लोगों को पता चल रहा है हमारी बच्ची जो है ना वो एक अंधे कुएं में डूबने जा रही है, और तुम लोग उसको या तो उसको कोसने लग जाते हैं, और या फिर जो है ना उसे कता ताल्लुक कर लेते हैं। मतलब आप लोग ये नहीं देखते हो कि आपकी गलती कहाँ पर है। बच्चा तो बच्चा होता है, उसको गाइड करना हमारा काम होता है, राइट। अब इस हस्बैंड को देखें, इसको यहाँ पर आकर जो है ना अपनी माँ बाप और वो सारा कुछ समझ में आ रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसको तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें उस वक्त नज़र नहीं आया, अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हें इतना प्यार था तो तुम मेरे साथ क्यों भाग गए हो। तो भाई तुम्हें नहीं नज़र आ रहा था कि मेरे पेरेंट्स हैं, अगर तुम्हें इतना ही मजबूरी थी उनके साथ रहने की, तो तुम किसी और की लड़की को क्यों उठा के लेकर आ गए हो। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है तो। अब ये देखिए, मुझे एक्चुअली दिस वाज द सीन जिसकी वजह से आई थॉट कि अभी अगर मैंने इस पर बात नहीं की तो आई मे बी मिस दिस पॉइंट, और शायद उस तरह से वो बात ना हो सके। लुक एट दिस, अब वो बेचारी हर तरह से कवर कर रही है, कोशिश कर रही है अपने हस्बैंड को, इस बंदे को ये चीज़ रियलाइज़ करवाने की कि आई वॉज रियली इन ट्रबल, आई रियली नीडेड टू गो बैक टू माई होम और हॉस्पिटल, और दे नीडेड मनी, दे नीडेड माई हेल्प, और आई थिंक दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन यहाँ पर इसके जो पेरेंट्स हैं लड़के के, ये अपने वो काउंसलर पना जो है ना वो दिखाने से बाज ही नहीं आ रहे हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है दिस इज़ वेरी वेरी हाईली कंडेमनेबल। पागल थी ना, पछता रही हूँ मैं अब। शी इज़ वेरी जस्टिफाइड इन इट, आई थिंक वो बिल्कुल ठीक कह रही है। पता जाएगा तुम्हें। बैठ लो यहाँ, अब पड़ी लो इस कमरे में। अब पिछले एपिसोड में जहाँ पर इसके ऊपर बड़ा ही गुस्सा आता रहा है सबको, मुझे भी, सबको, कि जी यार बड़ी बदतमीज़ बच्ची दिखाई गई है। मेरा पॉइंट इसमें यह है कि बच्चे कभी भी, इंसान के बच्चे खुद से नहीं बनते हैं, ठीक है। उनको हमेशा उनकी नेचर के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, हमें खुद टैकल करना चाहिए इन चीज़ों को। दिस इज़ माई पॉइंट। बाबू भाई का भी कुछ पता नहीं चल रहा। ये मुझे बहुत घटिया हरकत लगती है अपनी फैमिलीज़ में, हमारे यहाँ जो होती है कि जी बच्चे को पॉइंट आउट कर दिया जाता है, ये बच्चा फलां टाइप का है, ये बच्चा फलां टाइप का। भाई उसकी पॉइंट, उसकी टाइप्स हम नहीं चेंज करनी है। वी आर द वंस हु हैव टू चेंज। एक प्रोसेस होता है तस्ईद का प्रोसेस जिसको बोलते हैं, तो ऐड आ गया। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स। ये तस्दीद का प्रोसेस ये होता है कि अगर आपकी कोई आपको, आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी आपको नज़र आ रही है जिसको एक पॉजिटिव वे में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको उसकी डायमेंशन को चेंज करना है, दिस इज़ कॉल्ड तस्ईद। और वो बच्चा खुद से नहीं कर सकता। सब कुछ होते हैं बच्चे मेरे जैसे जो कर लेते हैं इन चीज़ों को, बट कुछ ज़्यादातर बच्चे नहीं कर सकते। तो उसके लिए वहाँ पर पेरेंटिंग आती है। ऐसे नहीं पेरेंट्स को जो है ना वो इतना बड़ा मकाम दे दिया गया हुआ। तो मुझे जो है ना इस ड्रामे के अंदर जो पेरेंटिंग है बहुत हाईली क्वेश्चनेबल नज़र आई। तो ये इसलिए मुझे बार बार मैं इस ड्रामे की तरफ आती हूँ। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली ड्रामा जो है ना वो एक बार आधा रिव्यू करके तो उसको फिर मैं जाने देती हूँ, बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये ऐसा ड्रामा है जिसपे हर पॉइंट पे मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। भाभी जी मेरी बात माने, आपके पास अब एक ही रास्ता है। अच्छा, नाउ लुक एट
दिस कैरेक्टर, ये चाचू का जो कैरेक्टर है, ये भी क्वाइट जो है ना हमारा वो है टिपिकल कैरेक्टर है हमारी सोसाइटी में। मुझे जहाँ तक लगता है हर दूसरे ख़ानदान में ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ये जो चाचू का कैरेक्टर, मैनिपुलेटर्स, और दे आर सम काइंड ऑफ, कहना चाहिए कि आई थिंक मैनिपुलेटर से बड़ा इनके लिए कोई वर्ड मैं नहीं यूज़ कर सकती हूँ। बाकी ये है कि दे चेंज थिंग्स, दे ट्रांसफॉर्म थिंग्स। तो हर जगह पर आकर इनके लिए मैनिपुलेटर्स का वर्ड जो है ना बेस्ट नज़र आता है मुझे। तो इसके अलावा टॉक्सिक भी इनके लिए वर्ड यूज़ हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशंस हैं ये इस तरह के जिनसे बंदा जो है ना वो जान भी नहीं छुड़ा सकता। सी, और एक ही कुछ इस तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो काम भी, ये तो पैरासाइट भी खैर इसको नहीं कह सकती, तो बड़ी अजीब सी मखलूक है ये वाला जो कैरेक्टर है मिस्टर इसका कैसर का कैरेक्टर जो है। बाबर इंतजाम करने गया है। अच्छा, अब ये जो चाचू हैं इन्होंने क्या किया, भाभी को फिर हर जगह पर गलत गलत पट्टियां पढ़ाकर और उसके औलाद की नज़रों में अब इसकी पूरी कोशिश है गिराने की। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के रियल कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एंड हाउ कैन वी पॉइंट आउट देम, ताकि हम लोग अपनी सोसाइटी में जो है ना थोड़ा बहुत किसी तरह से कुछ चेंज ला सके कुछ। हाँ, जब मेरी से बहन की शादी करी थी तो उस वक्त तो तुमको ना समझ आया कि मेरे इस तरह के पेरेंट्स हैं, जिस बंदे को, मतलब ये अजीब सा ड्रामा है यार, जिसमें पेरेंट्स को बच्चे का नहीं पता और बच्चों को पेरेंट्स का ही नहीं पता। ठीक है, इस बंदे को आज तक सारी जिंदगी पता ही नहीं चल सका कि इसके पेरेंट्स के अंदर क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं। मतलब कोई मैच नहीं नज़र आ रहा है माँ बाप और खून के अंदर ना। मतलब कोई एक चीज़ हमहंगी होती है यार, कि पता लगता है यार ऐसे गंदे माँ बाप के ऐसे गंदे औलाद ही होती है। तो मतलब ये इतनी अच्छी औलाद है ये लड़का, इन हिमसेल्फ इज नॉट अ बैड पर्सन। ये जिसका हस्बैंड दिखाया हुआ है, ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, इज़ वेरी वेरी समझदार, अच्छा बच्चा दिखाया हुआ है इसके अंदर ना। अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा है बेचारा हर तरफ से, लेकिन माँ बाप के हाथों मजबूर है बेचारा ना। तो माया हाय, थैंक यू। तो हाँ, तो ये जो है ना अपने पेरेंट्स के हाथों सिर्फ मजबूर दिखाया हुआ। अब ये देखें जी, लुक एट दिस, क्या हाल हो गया इस बच्चे का। हाँ, उस बच्ची ने क्या किया क्या। अब इसके अंदर ये देखा जाए कि ये औलाद जो है ये अपने माँ बाप को इतना नहीं कैसे किया है आगे से, कि ये बच्चा जो है लड़का अपने माँ बाप को इतना नहीं बता सका कि यार ठीक है वो उसके पेरेंट्स प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है आप मुझे माफ़ कर दें। अच्छा, मुझे ये भी नज़र आता है थोड़ा सा कि शायद बेचारा ये पिस रहा है, ये तो पिस ही रहा है बेचारा ने, जैसे वो होता है ना मेहंदी पिस रही होती है, ये तो मेहंदी की तरह पिस रहा है। और अपना रंग जो है ना इसका तो रंग, ये बगैर रंग वाली मेहंदी मुझे तो लग रही है, पता है। सही है ना। अच्छा, अब देखो ज़रा ये अपनी बेटे को, अच्छा इकलौता बेटा होना मुझे, अच्छा ये बड़ी हैरत की बात है, ये हमारे यहाँ सोसाइटी में बड़ी चीज़ होती है। इकलौता बेटा है तो चलो जी उसको हर चीज़ से बचा के रखना है, मतलब उसको हर रिलेशन से अलग करके तो अपने साथ जोड़ लेना है। मतलब ये नरगिसियत भी हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कि मतलब इकलौता होने में, मतलब और फिर जो समझदार लड़कियाँ ना, एक और ड्रामा आजकल जो चल रहा है ना, बल्कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है दुश्मन जान, उसमें अच्छा एक वो दिखाई गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई समझदार बच्ची थी जो उसकी जिससे वो फिर लड़का जो है उसका कज़न जो होता है, जो लड़की की डेथ हो जाती है जिसका, तो उसका जो एक्स फियोंसे होता है, मतलब जो उसका असल में कज़न होता है, तो वो जिससे शादी करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई समझदार बच्ची होती है। वो आगे से कहती है देखा ये जो इकलौती औलाद होती है ना उनके पेरेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है। मतलब वो उसने ये बड़ी अच्छी बात करती है, वो मुझे बड़ी एक इम्प्रेस तो मैं होती हूँ उससे। हालांकि उसका कैरेक्टर काफ़ी एक फजूल सा घटिया सा कैरेक्टर दिखाया हुआ है, मतलब काफ़ी वो भी एक खुद पसंद सी लड़की दिखाई गई थी उसके अंदर, प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल थी, लेकिन रिश्तों के लिहाज से ज़ीरो थी वो, और उनकी कदर करना उसको नहीं आती थी, वो दिखाई गई थी लड़की। लेकिन उसने एक बात बहुत अच्छी की थी उसके अंदर कि ना, वो कहती है कि तुम जो इकलौते बच्चे होते हैं ना उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वाकई ये चीज़ जो है ना ये हमारे यहाँ सोसाइटी में बिल्कुल पाई जाती है ना। तो यही चीज़ इस ड्रामे में भी मुझे देखने को मिली है कि वो जनाब अपने बेटे को सिर्फ इसलिए क्योंकि जी वो इकलौता है और हमारी फ़िरौनों वाली जागीर को उसने संभाला। लुक एट हिज कैरेक्टर, राइट। अच्छा, मुझे इस कैरेक्टर को देख के ना वो याद आ जाता है, एक मूवी थी हमारे यहाँ, इस्लामिक मूवी है, यस, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, बल्कि मैं रिसेंटली वो भी लगाने वाली हूँ अपने चैनल के ऊपर, ज़रूर देखिएगा। तो वो जब वो मूवी देखती हूँ ना यूसुफ पे आंबर वाली, तो उसके अंदर जो मुझे फ़िरौनों का कैरेक्टर नज़र आता है ना गाइस, वो मुझे याद आ जाता है उसको देख के उसको देख के ना मुझे वो कैरेक्टर याद आ जाता है, फ़ैरो का जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर, और पीछे जो म्यूज़िक चल रहा है। अच्छा, ये जब बंदा जब आता है ना तो मुझे तो, और ख़ास तौर पर जो इसकी वाइफ है, ये दोनों जब आते हैं ना तो मुझे तो उससे वो याद आ जाता है कि भाई इन्होंने वक्री एक मिस्रिस्तान बनाया हुआ है, एक
फ़िरौनिस्तान बनाया हुआ, वखरा ही मतलब इन्होंने अपना ना। तो वही मैं स्टार्ट में जैसे बात करी थी ना कि हमारे यहाँ ज़रूर पाए जाते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स, लेकिन ठीक है ड्रामा में चूँकि एग्जैजरेट करके दिखाते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे नहीं यार ऐसे कब होता है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊँ ऐसा होता है। सिर्फ थोड़ा सा इसमें जो है वो स्क्रीन पे एक चीज़ आ जाती है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में हमारे यहाँ ये चीज़ें पाई जा रही हैं। बिकॉज ज़रा सा कोई बंदा, आप देखो काउंसलर होना कोई कौन सी बड़ी बात है यार, थू करती हूँ मैं तो ऐसी काउंसलरशिप के ऊपर, लेकिन अगले बंदे जो हैं देखें ज़रा कितना अपने आप को गुरूर कर रहे हैं। खैर से चेक इट आउट यार, तुम्हारे काउंसलर पता नहीं, तुम काउंसलर ना हो गए, तुम यूरोपियन यूनियन के क्या हो गए हो, कोई तुम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बैठ गए हो, तुम हो क्या यार। तो देखो यार अपनी वो उसके ऊपर कैसे वो झाड़ रहे हैं, उस बच्ची को ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया है वो। अच्छा, अब मुझे जो चंदा का कैरेक्टर है, मैं जैसे स्टार्ट में मैंने बोला था कि वाई वाज फोर्स्ड टू दिस बाय बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एक और सीन था जिसमें वो बंदी जो है ना वो करती है जनाब, उसके एड्स आ गए लुक एट दिस। अच्छा, वो जो बंदी है ना, जब ये बंदी इसकी वालदा, ये जो लड़का है ना, इसकी वालदा जब करेगी ना उसकी इंसल्ट नौकरों के सामने, वो फल्ला, और वो नौकरानी भी बिल्कुल ही उससे भी बड़ी को दिखाई गई है, शातिर, और आगे से कहती क्यों मैं तो जो है ना वो अपनी साहब जी की जो है ना, अपनी मोहतरमा, अपनी वो जो है क्या नाम है उसकी जो है ना वो शर्ट मैं करने जा रही हूँ, प्रेस करने जा रही हूँ, आगे से उसको कहती है। बंदा पूछे यार तुम्हारी नौकरानियों को भी तुमसे ज़्यादा जो है ना वो बातें करनी आती हैं, वो फिर आगे से बहू उसकी कहती है अच्छा मुझसे ज़्यादा तुम्हारी यहाँ पे नौकरानियों की इज्जत है। तो वो कहती है तो हाँ तो ऐसे ही है ना, मतलब यानी उसको कोई शर्म हया नहीं आ रही है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ। तो जब ये चंदा की ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है ना, तो वहाँ पर मुझे घूम फिर के बार बार जो है ना उसकी माँ और बाप का कैरेक्टर, या अब बाप जो है ना वो खैर से उसकी हो गई है, बाप की डेथ हो गई यार, ये क्या चल क्या रहा है। आई टोटली एम फेल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्या चल रहा है। लुक एट दिस, अब इस बेचारी की क्या कंडीशन हो गई है। मुझे ऐसे लगता है, मुझे आई फील पिटी फॉर हर। बेशक इसकी बहुत बड़ी गलतियां हैं, सारी की सारी, सारा का सारा, बल्कि मैं तो कहूँगी हमारी ज़ुबान में से वो लिचपना कहते हैं ना, सारा का सारा है ही इसका। ऑल्दो बट मुझे ट्रस्ट में मुझे ऐसे लगता है जैसे इसकी नाउ आई फील पिटी फॉर हर बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स थिंक कि यार तुम लोगों को आज तक पता ही ना चला कि वो तुमसे बागी हो रही थी। सी ये देखें, कपड़े बाद में भी इस्त्री हो सकते हैं, आप नाश्ता बना दें मुझे बहुत से काम एक है। तो इसकी ये अरे कैसी बात। गुरूर, इसका अपनी बहन पे भी रोब झाड़ती थी, घर में होती थी, बाप ने लाड से जी इसलिए क्योंकि बाप ने लाड से रखा हुआ था। अच्छा जी इसको, अच्छा अब इसमें इसका कसूर है, इसमें इस बच्ची का कसूर है क्योंकि बाप ने इसको लाड से रखा हुआ था। तो है बाप खुद ना इसको अंडरस्टैंड कर सका, फिर वो बेचारा जाके जी डेथ हो गई उसकी, कब्र में सो गया वो खुद। तो अब उस बच्ची का क्या कसूर है जिसको वो खराब कर गया। सी तुम अपना काम खुद किया करो, आखिर कब तक अपने कमरे में पड़ी रहोगी, ऐसे नहीं चलेगा। अब्बास, यानी इस घर में इस नौकरानी की अहमियत है, मेरी नहीं। जितने पैसे तुम्हारा बाप एक महीने में कमाता Look at this sentence, उससे ज्यादा तनख्वाह इस नौकरानी इस नौकरानी के, और उसको नौकरानी को साथ खड़ा करके कह रही है। सी और आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। किचन अब तुम संभालोगी। हालांकि पिछली दफा वो बेचारी किचन में गई थी तो उसको कहती है कि तुम निकलो यहाँ से, उसको खाना भी नहीं खाने दिया। धमकी दे रही है या हुक्म? जो चाहे समझ लो। अच्छा, तो ये सब कुछ आप शहाब के सामने क्यों नहीं समझाती मुझे? वेरी ब्यूटीफुल लाइन, इतनी अच्छी है तो तू अपने बेटे के सामने करना। अच्छा सब कुछ शहाब को तुम समझाना। अच्छा अब ये देखें, बड़ी चालाक बन रही है अपनी तरफ से कि तुम समझाना, और वो भी समझ रही है हालांकि सारा कुछ। तुम ये जो चंदा है, ये कैरेक्टर जो है, ये इस भाई तुम्हें सारा पता है, तुम बड़ी चालाक हो, तुमने अपनी बहन को भी बड़ा टांग के रखा हुआ था, ठीक है, काम शाम सारे तुम मुझसे करवाती रहती थी, इतनी तुम मगरूर हो, माँ बाप को तुम ऐसे झाड़ फूंक के आ गई हो, तो तुम अब इससे निपटो ना। तुम अच्छी इतनी हो, तुम बड़ी समझदार हो, तुम्हें इसकी चाल नहीं समझ में आ रही है। बंदा पूछे जरा, बताना मत भूलना उसे कि ये सब कुछ मैंने कहा है। मैंने कहा। अच्छा अब ये बंदा इससे ये पूछे, इस पति से, ये जो सास का कैरेक्टर है, भाई तुम उसको मशवरा दे रही हो, तुम उसको जाके बताना, तो भाई तुम खुद क्यों नहीं बता सकती उसको। अब ये चीज़ चंदा को समझनी यहाँ पे चाहिए कि वो मुझे एक्सप्लॉइट इस तरह से कर रही है कि चाह रही है कि बेटे के सामने मैं नहीं ये ना आए, खुद ना आए, मैं आऊँ, क्योंकि मैं जब उसको बताऊंगी कि तुम्हारी माँ ने ऐसे ऐसे किया है तो वो तो बिलीव ही नहीं करेगा इस चीज़ के ऊपर। तो बेटर यही है कि ये जो चीज़ें हैं सारी, ये जो सास साहिबा हैं, ये खुद उसको, अब वो उसको इतनी मासूम बन के उसको कह रही है कि तुम क्यों नहीं कहती हो उसको, भाई वो क्यों कहेगी।
अच्छा, अब ये मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था, ये जो चूड़ी है ना, ये जो चूड़ी है, ये जो काम करने वाली है, मुझे इसके ऊपर देखो कैसे देख रही है उसको। क्या कपड़े इस्त्री का? अच्छा, उसको ऐसे देख के कह रही है, मतलब उसके सामने काम वाली। अच्छा ठीक है, माना कि वो जानबूझ के ये चीज़ें कर रही है, ये जो सास है इसकी ना जानबूझ के कर रही है सब कुछ, उसको मतलब ये सब कुछ तो, लेकिन फिर भी आई मीन ये प्रोमो इसका जो था ना वो बड़ा क्वेश्चनेबल था, जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी कि भाई वो बाद में जिस तरह से उसकी हालत हो गई हुई है अब उसकी चंदा की ना। अच्छा, एक तरफ उस बेचारे को उसका चाचा जो है वो भड़का रहा है, और दूसरी तरफ जो है शहाब भड़काने में लगा हुआ था, उसके जो है वो टॉक्सिक पेरेंट्स ख़राब कर रहे थे, ठीक है, सिचुएशंस को। तो मुझे भाई मेरा आज की जो मेरी जो इसमें फाइनल जो डिस्कशन का पॉइंट है ना, वो ये है कि चंदा इज़ वेरी वेरी पैथेटिकली politicized, exploited, और जो कुछ भी कहो, तो I feel pity for her. In today's episode, I really feel bad for Chanda, and I really feel our society to be aware of such things, be aware of your kids. आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त हमारे बच्चे किस दिशा में, किस पोजीशन में, किस सिमत में जा रहे हैं। अभी जो मैंने दिशा का वर्ड यूज़ किया है, अब आप ये मत समझिएगा कि मैं खुद हिंदी परस्त हूँ, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज से सब लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा, अब देखो, तुमने मेरी पेरेंट्स के बारे में ऐसा वर्ड यूज़ किया ना, तो फिर देखना ज़रा। अब भाई ये बातें तुम लोगों को वो खुद क्यों नहीं उस वक्त याद आती हैं जिस वक्त तुम जो है ना उसको पट्टियाँ पढ़ा के तो साइड पे करने की कोशिश में लगे हुए थे, अपने माँ बाप से अलहदा करके और शादी करने के चक्कर में जब तुम लोग लगे हुए होते। अब ये लड़का जो है ना, इसका भाई जो है, अब इसमें वो दिखाया जा रहा है कि वो जो है ना वो भी शादी करके एक लड़की ले आएगा। अच्छा, ये जो दूसरी लड़की, ठीक है, अब उसकी भी हालांकि सिचुएशन होगी इसी तरह। भाई तुम्हारी बहन की भी तो सिचुएशन ही थी, ठीक है, उसके आए घर वाले बेशक वो गलत करके चले गए, वो जो गलत करके चले गए, ये जो वालदा साहिबा है ना, ये लड़की एलिजिबल बंदी, ये बंदा मुझे ज़रा, इसने अपने हस्बैंड को आज तक, बेचारा मरता मर गया, उसने एक दफ़ा भी उस अपने हस्बैंड को ये नहीं बताया कि जी उसके जो चंदा के जो घर से आए लड़के के एक मतलब फैमिली जो आई है चंदा के लिए, वो कितनी ख़राब और किस किस्म के, ऑल्दो उसने भी बाद में ये सारी चीज़ें देख ली थी, लेकिन इस लड़की को, इस माँ को, मेरा बार बार घूम फिर के ना ध्यान इस माँ की तरफ जा रहा है, इसको चाहिए था वहाँ पे वबाल खड़ा कर देना, और इसको पता होना चाहिए था कि मेरी बेटी किस तरह से अजाब में गिरफ्तार होने जा रही है, और इसको कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। माई टुडेज़ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ ओनली दिस थिंग कि जिस वक्त उसकी बेटी ने इस कुएँ में छलांग लगाने की कोशिश की थी, और इसके वो जब जिस वक्त इसके जो लड़का है जिसके साथ चंदा शादी करना चाह रही थी उस वक्त, तो इसने वो जिस तरह से इसको मतलब उसके सामने कुछ और खेल रहे थे, और बाद में साइड पे हट के इन्होंने मतलब अपने बेटे के सामने अच्छे बन रहे थे, और उसने अपने बेटे को दिखा रहे थे कि जी हम तो बहुत तुम्हारे प्यार में रिश्ता लेने चले गए। मैं देखो आगे से उसने इनकार कर दिया, मतलब लड़की की माँ ने, ये जो माँ है इसने इनकार कर दिया। तो इस वक्त वहाँ पर जो है ना वो जो लड़की की माँ थी, ये जो वालदा साहिबा थी, इसको कुछ और तरह से एक्शन लेना चाहिए था, और इसको उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए था, उस लड़के के पेरेंट्स को बेनकाब करना चाहिए था। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे, एंड आई होप कि मैं इसको मज़ीद आगे लेके चलूँगी, बिकॉज इस तरह से तो भाई देखो पूरी एक फैमिली नहीं बर्बाद हुई है, इसमें 2-3 फैमिलीज़ बर्बाद होंगी, उनके साथ जुड़े हुए लड़कों के रिश्ते और उनकी लाइफ्स, और ख़ुद लड़कियों की लाइफ्स, और मतलब ज़िंदगी फिर अगर इसी तरह हम इन चीज़ों को जाने देंगे तो फिर ज़िंदगी है क्या, ठीक है, फिर बचता क्या है पीछे। फिर तो आप अगर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों को करते हैं इग्नोर, हम लेते हैं इन सब चीज़ों को बहुत ही लाइट, और उसके बाद क्या होता है, फिर वही होता है, फिर बेटे जो होते हैं या तो वो माँ को छोड़ देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, बीवियों के साथ वो ज़्यादती करते हैं। मतलब दोनों तरफ ही ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ दोनों रिश्तों को जो है वो संभाल के देखभाल के चलना चाहिए। तो जहाँ जहाँ जिसकी गलती होती है उसको पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहिए, और उसको ठीक भी करना चाहिए। फिर यही नहीं होता, देखिए हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये नहीं कि आई एम अर्निंग समथिंग, नो वे। आप सबको पता है कि अभी यहाँ पर अर्निंग का क्या सिचुएशन होती है, दिस इज़ नॉट एट ऑल द पॉइंट। द ओनली पॉइंट इज़ कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जो बुराइयां चल रही हैं, जो एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ सोसाइटी की, उनको सामने लेकर आ जाए। और जहाँ पर चूंकि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जो गंदे काम करने वाले हैं वो तो ऑलरेडी बैठे ही हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। फिर वही होगा, वल्गर कंटेंट आता रहेगा और गंदा कंटेंट जो है वो चलता रहेगा, और फिर उसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहेगा जिस तरह से चल रहा है। तो ठीक है, हम अच्छा कंटेंट लेकर आना चाहते हैं, इसके ऊपर अच्छी बात करना चाहते हैं, सोसाइटी में क्या चेंजेस होने चाहिए उसके बारे में बात करना चाहते हैं।
So we will be discussing the same point and then till the next episode. And हमारा जो next agenda है live आने का, वो इसी तरह का कोई दूसरा टॉपिक होगा. और from now onwards I will try to be live on on this page especially. तो इंशाल्लाह see you soon. Take care. Bye bye.